पवन आजकल रील्स कितनी बढ़िया आ रही हैं। तुम दिन भर मोबाइल देखती रहती हो, कोई काम नहीं है तुमको। अरे ये किसका फोन है? चेहरा तो पहचाना पहचाना लग रहा है। हेलो हेलो, अरे मैं सीमा बोल रही हूँ। ओह हाय सीमा, कैसी हो? अरे मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, सब मिलकर बताऊंगी। अभी तुम एक काम करो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैंने एक राहगीर से मोबाइल लिया, उसके फोन से बात कर रही हूँ। तुम मुझे जरा 10,000 रुपए भेज दो इसी नंबर पे। एक्सीडेंट? अरे तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट हाँ, तो नहीं लगी? बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे पैसे की अर्जेंट आवश्यकता है। तो तुम एक काम करो, जिस नंबर से मैं कॉल करूँ ना, इसी पे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दो जल्दी। मुझे हॉस्पिटल में जमा करने हैं। अरे मुझे ये तो बताओ, ये नंबर किसका है? अरे ये मैंने एक राहगीर का नंबर लिया था, मेरा फोन तो टूट गया है ना, गिर गया था तो एक्सीडेंट में। तुम इसी नंबर पे भेज दो मुझे 10,000 रुपए, बाकी बाद में करूंगी। तुम जल्दी पैसे भेज दो। अरे रुको रुको एक मिनट। अच्छा ठीक है मैं भेजती हूँ। है ना, इसी नंबर जल्दी पे भेज भेजना है दो। ना? हाँ, जल्दी ठीक है, भेज ठीक है, ठीक है। पवन मुझे पेन देना, ये लो। कागज भी देना। क्या हो गया? अरे वो तुम मेरी परेशान फ्रेंड दिख है रही ना हो। सीमा, तुम जानते हो? हाँ। सीमा का ना एक्सीडेंट हो गया है। अरे और उसको बहुत ज्यादा चोट लगी और उसने अभी किसी और अनजान नंबर से मुझे फोन किया था क्योंकि उसका फोन टूट गया। ओके। और उसने मुझसे 10,000 रुपए मांगे। 10,000 रुपए? लेकिन क्यों? अरे पवन, मेरी फ्रेंड है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। पर उसको उसने जरूरत अनजान होगी। नंबर से कॉल किया उसने। और मैंने बताया ना, एक्सीडेंट में उसका फोन टूट गया है। पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हें तो इस सारी दुनिया में सब लोग झूठे ही लगते हैं। तुमने कभी किसी की मदद की आज तक? एक काम करो, तुम उसके नंबर पे कॉल करो, सीमा को एक बार कॉल करो। क्या मुसीबतें बोल रही हूँ। सीमा है, मेरी फ्रेंड है, उसका फोन आया था, वीडियो कॉल किया था उसने मुझे। ठीक है, तुम जरूर पैसे भेजना, लेकिन एक बार उसको कॉल करके कंफर्म तो कर लो। ओके ठीक है, कर लो। फोन स्पीकर पे रखना। रिंग तो जा रही है, रिंग जा रही? ओके। पर वो उठा नहीं रही है। पर तुम उठाएगी कैसे? मैं भी भूल पा रही हूँ। उठाएगी कैसे? पर तुमने तो उसका अभी तो कहा फोन था टूट कि गया है। फोन टूट गया है, तो रिंग कैसे जा रही? इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर कंफर्म करो। एक बार और ट्राई करो, एक बार और ट्राई करो। हाँ रीना, क्या हो गया? सीमा, हाँ बोल ठीक ना। तो हो सीमा? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। बच्चों की पीटीएम में आई थी, बता ना। पीटीएम में हो तुम? हाँ, बच्चों क्या का बात पीटीएम है ना, इसी में आई थी। तू बता क्या हाल चाल है, बड़े दिनों बाद याद किया। फिर तुमने तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था और तुम कह रही थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया उसमें। अरे एक्सीडेंट हो मेरे दुश्मनों का, मैं तो एकदम भली चंगी बैठी हूँ स्कूल में, टीचर के सामने हूँ, बच्चों की खूब शिकायतें सुन रही हूँ। तू बता। बट मुझे किसी अनजान नंबर से फोन आया था और वो कह रहे थे कि 10,000 रुपए चाहिए। अरे कोई तुझे तुम्हें। बेवकूफ बना रहा होगा, कहीं रमा तो नहीं? वो एक्टिंग में बहुत माहिर है। खैर चल, अभी मैं टीचर के सामने बैठी हूँ। वैसे तुझे पैसे भेजने तो मुझे भेज सकती है, आई वोंट माइंड। देखा, मैंने कहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ होगा। बट ये, अरे फिर से कॉल आ गया, उसी का फोन आ रहा है। उठाओ, बात करो, स्पीकर पे रखो। अरे रीना, तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं भेजे, जल्दी करो नहीं तो मेरा इलाज नहीं हो पाएगा। तुम भूल गई मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी। हाँ पैसे, मैं अभी पैसे और पुलिस दोनों लेके आ रही हूँ। तुम जरा बस मुझे अपने हॉस्पिटल का नाम बता दो। अरे लगता है ये भी समझ गई, लगता है और सरकार सुनो, द्वारा सुनो, जागरूक रुको, रहो रुको। विज्ञापन हम लोगों का धंधा ही बंद कर देगा। देखा, एक कॉल करने से हमारे 10,000 रुपए बच गए। थैंक गॉड। आरबीआई कहता है कि हमेशा जागरूक रहो, उस जागरूकता के कारण ही आज हमारे पैसे बच गए। सही कहते हो पवन। अभी आप देख रहे थे एक डिजिटल फ्रॉड की कोशिश, जो हमारी जागरूकता के कारण असफल हो गई। देखिए, आज के डेट में साइबर क्राइम काफी होते हैं और आज के क्राइम में किस तरह सावधानी बरती गई जिसके चलते फ्रॉड नहीं हो पाया। हमेशा हमारे बगल में कोई सावधान और जानकार व्यक्ति नहीं होता है। साइबर फ्रॉड के 3 कारण हैं: भय, लालच और अज्ञानता। अभी अज्ञानता के कारण एक फ्रॉड होने जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसके परिवार के सदस्य उससे बात की गई,
तो फ्रॉड होने से बच गया। हमेशा हमको किसी इस तरह के केस में उसके परिवार से, उसके घर के लोग से, आसपास के लोगों से कंफर्म करके ही वो काम करना चाहिए। सो अगर फोन आए तो सावधानी का प्रयोग करें। आजकल फ्रॉडस्टर नए नए तरीके अपनाते हैं। कुछ अपनाने जाने वाले तरीके हैं जैसे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है कि हम लोग रेगुलर आजकल ई कॉमर्स से ट्रांजैक्शन करते हैं और जब सामान लौटता है तो पैसे आने में 7 से 10 दिन बहुत बार लगते हैं। हमको पैसा पाने की हड़बड़ी रहती है। जैसे ही फोन आता है कि इस लिंक पे क्लिक करें तो आपका आज जो सामान लौटाया गया है उसका पैसा मिल जाएगा, हम उस लिंक पर जाते हैं, अपने वाइटल डिटेल भर देते हैं और उसके बाद फ्रॉड हो जाता है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण है कि गलती से लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि आपके खाते में 20,000 रुपया मेरे गलती से चला गया है, कृपया करके मुझे लौटा दे, मैं हॉस्पिटल में क्रेडिट करना चाहता था। जैसे ही हम इस बात को देखते हैं, अपने मैसेज में आया रहता है, तो मुझे विश्वास हो जाता है, हम लोगों को विश्वास हो जाता है कि 20,000 रुपया सही में खाते में क्रेडिट हो गया। और जल्दीबाजी में और प्रेशर बहुत हाई रहता है ऊपर से, जिस तरह का फोन रोते हुए कॉल आता है, हम तुरंत अपना अकाउंट डेबिट करते हैं और 20,000 करके भेज देते हैं। बाद में पता लगता है कि किसी तरह का कोई क्रेडिट नहीं हुआ था, केवल मैसेज था। डर एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे बिजली बिल का कटना, बिजली बिल के पेमेंट में हमेशा 5-10 दिन लेट हो जाया करता है। जैसे ही हमारे पास आता है कि अगर आज बिजली नहीं आ पाई तो हमारा लाइन कट जाएगा, हम तुरंत लिंक, और उसमें एक लिंक जुड़ा हुआ होता है कि या तो जाकर बिजली कैश पटाइए बिजली ऑफिस में या इस लिंक पे क्रेडिट करें। जैसे ही हम लिंक में क्रेडिट करके भरते हैं, कुछ अलाउ करने के लिए मैसेज आते हैं और हम उसको अलाउ करते जाते हैं और अंत में हमारा पेमेंट करते हैं और हम पूरे पैसे से हाथ धो पाते हैं। क्यूआर कोड का मिसयूज करना एक बहुत कॉमन तरीका है। क्यूआर कोड में बताया जाता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन लिया है उसमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा था, ज्यादा कट गया था, 80 रुपया, 90 रुपया, 200 रुपया रिवॉर्ड हुआ है। हम खुश हो जाते हैं कि चलो 200 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है और क्यूआर कोड में को मान लेते हैं कि क्यूआर कोड में डाटा भर देंगे और पैसा भर देंगे तो मिल जाएगा। लेकिन बस होता है क्यूआर कोड से उल्टा हमारा डेबिट हो जाता है। सो ध्यान देना जरूरी है कि जब ऐसी घटना घट गई तो क्या करें। पहला नंबर ध्यान में आए कि जैसे ही कोई घटना या डेबिट होता है तो एक मैसेज आता है कि क्या आपने ट्रांजैक्शन किया है और उसमें नो और नहीं का ऑप्शन होता है। कृपया नो और नहीं जरूर डालें और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट है cybercrime.government.in है, उसमें इंपॉर्टेंट डाटा जरूर भर दें। आरबीआई ने आपकी सुविधा के लिए एक नया नंबर दिया है cms.rbi.org.in। और चौथा है हमारा भारतीय स्टेट बैंक, हमारे देश का नंबर 1 बैंक है। उसने 2 नंबर दिए हैं 1800 4 x 1 09, 1800 4 x 1 09 और दूसरा नंबर है 1800 1 2 3 4। इन दोनों नंबरों को याद करके स्टेट बैंक को भी कर सकते हैं। देखिए, सावधानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कभी भी कोई भी क्लिक नहीं करे जिस लिंक के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं हो। पासवर्ड गोपनीय होता है, पासवर्ड पर सावधानी बरतें और साथ में याद रखें कि आज के डेट में पहले की स्थिति नहीं है। पहले ये एक जामताड़ा था, आज हर गली हर कूचे में जामताड़ा है। सो याद रखें, प्रत्येक आदमी में होते हैं 8-10 आदमी, प्रत्येक आदमी में होते हैं 8-10 आदमी, जिसे भी देखना बड़े गौर से देखना। और सावधानी हटी दुर्घटना घटी का नारा इन्हें याद करना है। हमें भारतीय स्टेट बैंक को सफल करना है और अगर डिजिटल रिवॉल्यूशन को सफल करना चाहते हैं तो इस सावधानी बरतनी जरूरी है। सावधानी बरतिए और भारतीय स्टेट बैंक की एक कोशिश को सफल बनाइए। धन्यवाद।